भला माँ का भी कोई दिन होता है? मैं तो आपसे ये कहूँगी कि माँ के बगैर कोई भी दिन नहीं होता, हर दिन अधूरा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मदर्स डे के हवाले से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से केक की रेसिपी, जिसे फ्राइंग पैन में बनाएंगे। तो अगर आप भी अपनी अम्मी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो ये केक बनाकर उन्हें खिलाएं। इंशाल्लाह ताला वो हैप्पी हो जाएंगी। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बोल के ऊपर मैंने रख दी है एक स्टेनर और इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1.5 कप शामिल कर रही हूँ मैं मैदा। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर डालेंगे और लेवल करके डालेंगे। देखें 1 टीस्पून डाल चुकी हूँ, अब आधा टीस्पून मज़ीद शामिल कर दें। इसके अलावा 2 से 3 चुटकी नमक भी डालेंगे अच्छे टेस्ट के लिए। चलें जी, सब चीज़ों को छान लें। छानने से केक फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा और अगर इसमें कुछ गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये ड्राई मिक्स एकदम तैयार है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब ले लूँगी मैं एक दूसरा बोल और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 अदद अंडे। अंडे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो फिर आधा घंटा पहले निकाल कर काउंटर पर छोड़ दें। 3 अंडे लें और हल्का सा इसे बीट कर लें। ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के से ये मिक्स हो जाएं तो फिर इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ और ये पिसी हुई चीनी है। नॉर्मल चीनी को मिक्सी जार में डालें और बारीक सा पीस लें। इसके अलावा आधा कप ही मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। 5 मिनट के लिए इसे बीट करते रहें। ये केक इतना आसान है कि इसके लिए आपको एग बीटर या फिर आपको जूसर ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैंने इसमें चीनी पिसी हुई डाली है, लिहाजा मिक्स करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 5 मिनट के लिए अंडे, ऑयल और आप लोगों ने चीनी को बीट किया। अब इसमें डाल दें ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आधे डालें और आधे रोक कर रख लें। पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। देखें थिक सा गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है। अब आधा कप ही लूँगी मैं दूध, जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठंडा दूध आप लोगों ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आधा दूध डालें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें जब तक कि गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। और आधा दूध जो बचा कर रखा हुआ था वो भी शामिल कर लें और बहुत ही अच्छे तरीके से केक के मिक्स को आप लोगों ने बीट कर लेना है। देखें ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। तो बैटर की गुठलियाँ जब ख़त्म हो जाएं, बचा हुआ मैदा आप इसमें शामिल कर दें और डालें इसमें जामे शीरें 5 टेबलस्पून। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे केक में। अगर जामे शीरी नहीं डालना चाहते तो फिर आप यहाँ पर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। जामे शीरी से केक का टेस्ट भी अच्छा आएगा और माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। सारी गुठलियाँ मैंने ख़त्म कर ली हैं और केक का बैटर देखें कितना फ्लफ़ी हो चुका है और रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। आप लोग चाहें तो ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। मैं इसे बनाऊंगी फ्राइंग पैन में, लिहाजा मैंने एक तवा ले लिया है रोटियां पकाने वाला और उसके ऊपर रखा है मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, जिसे ऑयल की मदद से मैं हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। अब इस पर डालेंगे 1 कप के बराबर बैटर। तो जो बैटर मैंने केक के लिए बनाया है ना, वो टोटल 3 कप बनेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स है और आपके यहाँ पर 3 केक के स्लाइस तैयार होंगे। 1-1 कप भर कर डालें और इसे अच्छे तरीके से फैला दें। कवर लगा देंगे और 8 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। 8 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि नीचे से अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं। तो मैं बहुत ही एहतियात से इसकी साइड को चेंज करूंगी और दूसरी साइड से भी इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह से देखें कितना नरम सा बेहतरीन सा केक का स्लाइस तैयार हो गया। इसी तरीके से 2 स्लाइस मज़ीद भी तैयार कर लेंगे।
तो वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हमने केक की राउंड शेप में कटिंग करनी है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं तो आप कोई भी बोल ले सकते हैं। मेरे पास ये कंटेनर का ढक्कन रखा हुआ था तो मैं इसकी मदद से राउंड शेप में केक का स्लाइस काट लूँगी। और ये जो एजेस बच गए हैं ये बच्चों को दे दें, बड़े ही मज़े के हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने राउंड शेप में 3 स्लाइस बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखें, है ना आसान सी रेसिपी। अब इस केक के लिए मज़ेदार सा सिरप तैयार कर लेते हैं। आधा कप ले लूँगी मैं दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जामे शीरी के। अगर जामे शीरी नहीं डालना चाहते तो दूध और चीनी को भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसे किसी केचप वाली बॉटल में फिल करके रख लें। आपको पोर करने में आसानी रहेगी। व्हिपिंग क्रीम ले ली है मैंने, तकरीबन 2 कप के बराबर है मेरे पास, और ये ठंडी व्हिपिंग क्रीम है। फ्रिज से निकाल कर मैंने रख दिया था। इसमें आइस क्रिस्टल नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से इसे बीट करें इतना कि ये अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाए। और देखें, जब हम बोल को इस तरीके से उल्टा करें तो ये क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं करनी चाहिए। इतना आप लोगों ने इसे बीट करना है और हाई स्पीड पे बीट करना है। चलें जी, केक की क्रीम भी तैयार हो गई। अब हम जल्दी से केक को डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्रीम लगा ली है ताकि केक हमारा एक ही जगह पर फिक्स रहे। एक केक का स्लाइस लगाएं और इसके ऊपर जो हमने मज़ेदार सा दूध और जामे शीरी घोल कर रखा हुआ था वो अच्छे तरीके से लगा लें ताकि केक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। व्हिपिंग क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और देखें, इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। इसके ऊपर दूसरा केक का स्लाइस और वैसे ही दूध और जामे शीरी से अच्छे से सोक करेंगे और फिर क्रीम से कवर कर देंगे। तो आप लोगों ने 1 बाय 1 करके सारी लेयर्स ऐसे ही तैयार कर लेनी है। साइडों से क्रीम लगाएं, अच्छे तरीके से केक को कवर कर दें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बेकिंग में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने अपनी अम्मी की मोहब्बत में ये केक तैयार किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। स्क्रैपर की मदद से केक को नीट कर लें और हल्की सी इस पर डिज़ाइनिंग कर लें। चलें जी, बाकी बची हुई क्रीम में मैंने पिंक कलर को मिक्स कर लिया था और स्टार नोज़ल की मदद से मैं साइडों से स्टार बनाने लगी हूँ। आपका जैसे दिल चाहे आप इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऊपर भी थोड़े से स्टार बना लेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का सा पुश करेंगे तो बेहतरीन सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अगर क्रीम अच्छे तरीके से बीट की हुई है तो फिर आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते। हार्ट शेप का कुकी कटर ले लिया है मैंने और उसे एक साइड पे लगाऊंगी और इसमें फिल कर देंगे कलरफुल से स्प्रिंकल्स। मुझे यही डिज़ाइनिंग इजी लगी तो मैं ये बना रही हूँ। चलें जी, हल्का सा पुश करें और फिर कुकी कटर को निकाल लें। बेहतरीन सा हमारा हार्ट शेप बन गया। अब उसी पिंक क्रीम की मदद से आप कोई भी बेहतरीन खूबसूरत सी वर्डिंग लिख दें जो कि आपकी अम्मी को बहुत ही पसंद आए। मैं आई लव मॉम लिख रही हूँ। बेहतरीन सा हमारा केक तैयार है मदर्स डे के लिए, एकदम स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत। आप ये केक किसी बर्थडे पार्टीज़ पर भी बना सकते हैं क्योंकि ये बनाना बहुत ही ईजी है। चले मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और मज़े का बना है। रेसिपी अच्छी लगे आप लोगों ने लाइक करना है और इस केक की तरह एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी देना है। देखें कितना परफेक्ट केक तैयार हुआ है और वो भी फ्राइंग पैन में। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।